हेलो मैम, कैसे हो आप? ऑसम। आज का पॉडकास्ट मैं अपनी स्कूल टाइम की फेवरेट टीचर प्रीति मैम के साथ शूट करूँगा। बिना टाइम वेस्ट करके पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। मैम, आजकल क्या चल रहा है? आजकल वही है, ऑनलाइन क्लासेस। क्लासेस अभी भी ऑनलाइन चल रही हाँ, हैं? अब ऑफलाइन स्टार्ट हो स्टार्ट गई होने है। वाली हाँ। है। ऑफलाइन ऑनलाइन से स्टार्ट हुई तो बात कोरोना की करते हैं पहले। जो कोरोना का फेज़ आया अभी, मतलब इससे पहले तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हम्म। तो इससे हर फील्ड में थोड़ी थोड़ी इम्पैक्ट पड़ा है, हर फील्ड में कुछ चेंजेस आए हैं। हम्म। टीचिंग फील्ड में क्या चेंजेस आए हैं? टीचिंग में या फिर वैसे पर्सनली कहें तो अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत ही बुरा फेज रहा है। हाँ, बिकॉज वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम पास्ट 2 टू इयर्स। इयर्स। लेकिन हाँ, अगर टेक्निकली कहें या फिर ये कहें कि लर्निंग पार्ट कैसा रहा तो इट वॉज ग्रेट। क्योंकि बहुत कुछ नई चीज़ें हमने सीखी, बहुत सारे नए ऐप्स पे वर्क करना सीखा। और मतलब एक जो मिथ था कि स्टडीज़ दे आर कन्फाइंड ओनली टू क्लासरूम और क्लासरूम्स। स्कूल्स की बिल्डिंग के अंदर ही हो सकती हैं, तो वो वो मिथ गलत भी हो गया। हमारा टूट गया कि हाँ, नहीं, बात। स्टूडेंट्स कैन बी टॉट फ्रॉम होम ऑल्सो। एंड दे डिड वेरी वेल। बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया, उन्होंने भी अपना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस शो किया। कोरोना से ये इम्पैक्ट, मतलब कोरोना का फेस मेरे हिसाब से अच्छा भी था, एक तरीके से देखा हाँ, जाए तो बोथ अच्छा वी भी कैन था। से पॉजिटिव नेगेटिव सभी है। एस्पेक्ट तो सबके होते परसीव हैं। करने वाले पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना परसीव कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में। मैम, टीचिंग लाइन कैसे? मेरा ये सवाल, मतलब मैं कब से पूछना चाहता था कि टीचर आपको स्टार्टिंग से बनना था या फिर धीरे धीरे करके आपको इंटरेस्ट बिल्ड हुआ? दोनों ही कह सकते हो, क्योंकि अब स्टार्टिंग में जैसे बहुत छोटे थे तो तब टीचर टीचर कुछ ऐसे गेम्स खेला करते थे और शायद तब पता भी नहीं था कि इन फ्यूचर टीचर ही बन जाएंगे। लेकिन वही है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी रहा कि जब बेसिकली आई बिलोंग टू वाराणसी। और मतलब जब यूपी से इतनी दूर यहाँ मैरिज हुई तो फिर उसके बाद और तुमने देखा भी होगा जैसे यहाँ उत्तराखंड का थोड़ा सा कॉमर्स को लेके हाँ, गलत परसेप्शन। एक वो भी है कि नहीं भाई, जो वीकर स्टूडेंट्स हैं वही कॉमर्स कॉमर्स लेते हैं। लेते हैं। हालांकि मेरा कॉमर्स लेने का पर्पस यही था कि मैं ग्रेजुएशन में ही से ही अपनी इंटर्नशिप भी कर रही थी ऑडिटिंग की, सीए के अंडर में वो भी कर हाँ। रहे थे, क्योंकि सीए का ऐसा कुछ एम था। फिर जब मैरिज यहाँ हुई तो फिर वो जो एम था वो थोड़ा सा वहीं स्टॉप हो गया जहाँ से चला था। और फिर इसके बाद तब यहाँ आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मतलब कुछ ऐसा जॉब चाहिए या कोई किसी ऐसे प्रोफेशन फील्ड में जाना है जहाँ पे कि हम अपने को भी टाइम दे सकें, मतलब फैमिली को भी टाइम दे सकें और कुछ अर्निंग भी कर सकें। तो फिर फाइनल यही किया कि टीचिंग जॉब ही बेस्ट है, क्योंकि मुझे इसके आवर्स बहुत सूट करते हैं। क्योंकि आप हाफ ऑफ द डे आप जॉब कर सकते हैं, हाफ ऑफ द डे आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट की बात करी आपने, तो बीइंग अ टीचर आपके पास ऐसा नहीं कि काम नहीं था। बीइंग अ टीचर बहुत टफ टास्क है। आपको बच्चों को भी संभालना पड़ता है, आपको पेपर्स भी तैयार करने पड़ते हैं, आपको पेपर्स चेक करने पड़ते हैं, आपको कोर्स पूरा करना पड़ता है। मतलब ना, वो उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप कि स्कूल में भी पूरा अपना 100% देना है, फिर घर में भी 100% देना है? ये देखो, ये जो 100% आता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस है। जैसे हम बोलते हैं किसी भी पर्सन के लिए कि उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है। सो जैसे मेरे पास पिछले 12 ईयर्स से आई हैव बीन टीचिंग, मेरे पास 12 सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये अच्छा आउटकम आपके एक्सपीरियंस से ही आता है। बिकॉज इनिशियली स्टार्टिंग में जैसे 1-2 साल मुझे भी प्रॉब्लम हुई चीज़ों को डील करने में, क्योंकि काफ़ी हद तक आप नई नई चीज़ों से एक्वेंटेड नहीं रहते हैं या आपको पता नहीं रहता है, प्रोसीजर नहीं पता रहता है। तो थोड़ा सा ट्रबलसम होता है स्टार्टिंग में। लेकिन फिर जैसे जैसे आप उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते जाते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते जाते हैं, तो चीज़ें अपने आप ही ठीक होती जाती हैं और अपने आप ही टाइम मैनेजमेंट स्किल आ जाता है, ये कहिए। बीइंग अ टीचर आप बच्चों को जैसे टिप्स देना चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट के लिए? टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट एडवाइस जो मैं बच्चों को दूंगी या जो टिप दूंगी वो तो यही, और जो मैं पर्सनली खुद भी अप्लाई करती हूँ, कि जो काम आप अभी कर सकते हैं या जो काम आप आज कर सकते हैं उस काम को आपको कल के लिए नहीं छोड़ना है। डोंट लीव द वर्क पेंडिंग। जितना आप फिनिश कर सकते हैं इन अ डे और जितना आपकी कैपेसिटी है, ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आप एग्जॉस्ट हो जाओ और बिल्कुल लगे रहो काम में, बिकॉज नेक्स्ट डे ऑल्सो यू हैव टू वर्क। अगर एक दिन में ही सब खत्म कर देंगे तो फिर बाद में क्या करें। लेकिन हाँ, ये है कि जो चीज़ें आप करेंटली कर सकते हैं तो उनको आपको लिंगर ऑन नहीं करना है, उनको करते रहना चाहिए। तो टीचर बनने में मतलब ना, कि ऐसा नहीं है कि टीचरों का बर्नआउट फेज़ नहीं आता। टीचरों को भी मतलब बहुत सारे काम करने होते हैं। तो मतलब ऐसा कभी एग्ज़ॉस्ट हो गए आप, तो मतलब उसमें क्या करते हो आप लोग?
क्योंकि आपको अगर स्कूल से एग्ज़ॉस्ट हो गया तो घर में भी तो सँभालना है। घर भी तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, बिल्कुल ये तो है। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि खुद को बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट ना होने दूँ, हाँ। बिकॉज़ आई एन्जॉय डूइंग थिंग्स। और जब भी आप कोई काम मन लगा के कर रहे होते हैं या आप एन्जॉय कर रहे होते हैं काम में, चाहे वो कितना ही टायरिंग वर्क क्यों ना हो, तो आप उसमें उतना ज़्यादा टायर्डनेस फ़ील नहीं करते हो। तो अपने आप को बर्नआउट से बचाने के लिए पहले तो, क्योंकि आप उस फ़ेज़ में जाने से ही अपने को रोक लेना है, हाँ। तो उस फ़ेज़ में जाने से रोकने के लिए यही करती हूँ कि एन्जॉय करना स्टार्ट कर देती हूँ। चाहे मैं उस काम को मन से नहीं भी कर रही हूँ, तो भी एन्जॉय करना स्टार्ट कर दो हाँ। काम को, बिकॉज़ अल्टीमेटली यू हैव टू डू इट। और फिर यही है कि अगर बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाओ तो काम कम कर लो। हुँ। अगर आपको लगता है कि आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज़ वी कांट मेक एवरीवन हैप्पी। हाँ। ये भी एक सच्चाई है लाइफ़ की। तो इसलिए कोई बात नहीं, कोई 1-2 नाराज़ परेशान भी रहें तो ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू सी आवरसेल्फ। तो मुझे ये पूछना था आपसे कि आप इतना काम, इतना पेशेंस कैसे? ये कह लो कि कहीं न कहीं बच्चों ने ही ये चीज़ गिफ्ट की है मुझे, बिकॉज़ व्हेन वी डील डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ किड्स इन द क्लास, सो वी कीप ऑन लर्निंग थिंग्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बच्चा ही हमसे सीख रहा है, हम भी बच्चे से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये कूलनेस कहो, कामनेस कहो या स्ट्रेस डीलिंग कहो, या फिर आप देखते ही हो कितने-कितने वैरायटी के बच्चे क्लास में होते हैं, तो उतनी वैरायटी से डील करना कहो, तो कहीं न कहीं बच्चे ही हमें ये सब चीज़ें सिखाते हैं। बिकॉज़ एवरी टाइम वी कम अक्रॉस विद डिफरेंट किड्स एवरी सो ईयर। मतलब बच्चे हर टाइप के आते हैं आपके पास? मतलब कुछ बच्चे, मतलब आजकल ये ट्रेंड चल चुका है कि अगर किसी बच्चे ने टीचर को कुछ कह दिया तो मतलब ओह! ये है डूड क्लास का। मतलब वो ठीक नहीं है, पता नहीं बच्चों में क्या मज़ा आता है। अरे गलत बात है भाई कहना। पर मतलब आप वैसे बच्चों को कैसे डील करते हैं? मैं यही सोच के बच्चों को माफ़ कर देती हूँ कि शायद उसकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग में बहुत वेरिएशन है, या ये कहिए कि उसके मैच्योरिटी लेवल और मेरे मैच्योरिटी लेवल में डिफरेंस है। क्योंकि जैसे बच्चा रिएक्ट कर रहा है, अगर वैसे ही मैं भी रिएक्ट करना स्टार्ट करूँगी तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या ये कहिए कि आप चीज़ों को डील नहीं कर पाएँगे। क्योंकि अगर मैं मैच्योर हूँ या मैं टीचर हूँ, तो बीइंग अ टीचर, वहाँ पर मुझे टीचर का ही रोल प्ले करना है। तो कुछ-कुछ ऐसी बच्चों की सिली मिस्टेक्स होती हैं, या वो जहाँ पर कि मुझे ये लगता है कि बच्चे के अंदर इतनी समझ ही नहीं है शायद कि उसको ये चीज़ नहीं, क्योंकि अगर बच्चा समझ रहा होता तो वो नहीं करता नहीं उस चीज़ करता को। हूँ। तो ऐसी चीज़ों को मैं इग्नोर करती हूँ या बच्चे को एक्सक्यूज़ देती हूँ, बस, और कैरी ऑन कर लेते हैं। सो मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मतलब कुछ टीचर होते हैं जो आए, पढ़ाया, समझाया, चले गए। पर आप ना मतलब जो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हो, उनके साथ घुल-मिल के रहते हो, उनके साथ मतलब बच्चे भी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। ऐसा नहीं, मतलब मैंने भी आपसे पढ़ा है, तो मैं भी आपके साथ बहुत कंफर्टेबल था। तो मतलब वो कैसे? उसके लिए बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि मतलब कि, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बच्चे को पहले उसके कंफर्ट ज़ोन में आने दो, और दूसरा रहा सवाल घुल-मिल के बच्चों के साथ रहने का, तो मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन वी स्टार्ट एन्जॉयिंग द थिंग्स वी आर डूइंग, देन आउटकम इज़ फार बेटर। तो मैं क्लासरूम में जाती हूँ या बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उसको मैं एज़ अ बर्डन नहीं लेती हूँ। आई एन्जॉय टीचिंग, और कहीं न कहीं टीचर बनने का जो मेरा मतलब एक जो एम रहा है, वो इसलिए भी रहा है क्योंकि मुझे दूसरों को पढ़ाना, समझाना, मतलब जितनी चीज़ें आपको आती हैं एटलीस्ट आप दूसरों को कन्वे कर पा रहे हो या दूसरों को समझा पा रहे हो, तो उतना भी बहुत है। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे अच्छा लगता है ऐसे पढ़ाना। सो कुछ हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, पर एज़ अ टीचर के पर्सपेक्टिव से मतलब एक आइडियल स्टूडेंट क्या होता है? उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? आइडियल स्टूडेंट की क्वालिटीज़, पहले तो मुझे लगता है कि बच्चे को ओबीडिएंट होना चाहिए, क्योंकि और ओबीडिएंट बच्चा ही मुझे लगता है कि और बहुत सारी क्वालिटीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। क्योंकि अगर बच्चा ओबीडिएंट है, जब बच्चा उस एज में, मतलब जिस एज में हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा अपना अपने करियर को लेके सीरियस रहे, बच्चा अपनी स्टडीज़ को लेके सीरियस रहे, तो बच्चा में एक्चुअल में उतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं है कि वो इन चीज़ों का सोच पाए या अपने फ्यूचर को वो देख पाए। जिसको जो चीज़ हम परसीव कर पा रहे हैं, जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, वो बच्चे का लेवल उतना नहीं है। तो बच्चे के लिए मैं यही कहूँगी कि वो सबसे अच्छा जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, या स्टूडेंट की जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो उसको ओबीडिएंट होना चाहिए। वो अपने पेरेंट्स की सुने, अपने मतलब जो अच्छे एडवाइज़र्स हैं उनको सुने, अपने टीचर्स को फ़ॉलो करे, बिकॉज़ दे आर देयर वेल विशर्स। वो कभी भी उसको गलत एडवाइस नहीं देंगे या उसको कभी भी रॉन्ग डायरेक्शन में जाने नहीं देंगे। तो बस इतना ही करे बच्चा, तो मुझे लगता है कि मतलब कुछ सालों में वो खुद ही अपने लिए ट्रैक बना लेता है, फिर तो बच्चे खुद ही समझने लगते हैं चीज़ों को और वो अच्छा करते हैं। हर सिचुएशन, मतलब हर बच्चे के साथ एक सिचुएशन होती है कि मतलब उसके साथ कभी ना कभी मतलब लाइफ में उसको प्रेशराइज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, चाहे वो स्टडीज़ के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए जो उसको पसंद ना हो, फिर भी उसको करनी हुँ। पड़ती है। तो मतलब चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, पेरेंट्स का प्रेशर हो, किसी भी चीज़ का प्रेशर, तो आपको क्या लगता है कि उसके वो प्रेशर से वो डील कैसे करना चाहिए?
देखो, जहाँ तक मैंने देखा है बच्चों को और इतने सालों से मैं देख रही हूँ, तो मैंने ये देखा कि बच्चे ऐसी चीज़ हैं कि आप उनमें कितना भी टन्स ऑफ प्रेशर डाल दीजिए और वो ईज़िली उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। मतलब ये एज ऐसी होती है, कहिए चाहे ये कहिए कि उनके अंदर इतना चार्म है, या बच्चे इतने मतलब दे आर टेंशन फ्री ना, बिकॉज़ दे डोंट हैव वरीज़ ऑल अराउंड। तो उस एज में आप और कोई उनको प्रेशर दे भी रहा है तो किस चीज़ के लिए? दे डोंट हैव एनी अर्निंग प्रेशर, दे हाँ, डोंट हैव एनी अदर प्रेशर। सो वी आर प्रेशराइजिंग देम जस्ट इन ऑर्डर टू मेक अप देयर करियर। हाँ, हम उनको सिर्फ पढ़ने का ही तो प्रेशर दे रहे हैं। तो और बच्चा, मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि वो किसी भी प्रेशर को उस एज में वो absorb कर कर लेता है, कवर अप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कहो। तो वो देख ही रहे हो कि तुम बच्चे, मुझे लगता है कि सबसे अच्छे स्ट्रेस डीलर हैं, जो उनके बराबर स्ट्रेस और कोई डील नहीं कर सकता है। इवन वी टू समटाइम टेक टेंशंस, बट दे आर टेंशन फ्री अनदर मोमेंट। पर एक ही होता है कि स्कूल लाइफ में ये होता है, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी मैं स्कूल लाइफ से शिफ्ट होकर कॉलेज लाइफ में आया हूँ, तो मुझे ऐसा पता नहीं ये हर किसी को लग रहा है या नहीं कि स्कूल लाइफ में तो ये मतलब मेजोरिटी हर बच्चा मतलब सब कुछ करते हैं, हर टाइप के बच्चे मिल जाएंगे आपको, पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले, खेलने वाले। पर मेजोरिटी कॉलेज लाइफ में आपको दो ही टाइप की कैटेगरीज मिलती हैं कि जो लोग अपने मतलब करियर से ओरिएंटेड है, जिनको हाँ कि करना है कुछ लाइफ में, चाहे मतलब उनको पता नहीं कि उनको यहाँ पहुँचना है, और मतलब सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें कि ये पढ़ लेते हैं चलो पास हो जाएंगे, बुक पढ़ लेते हैं, कुछ हॉबी को फॉलो कर लेते हैं। और एक होता है कुछ नहीं करना, लेट्स एंजॉय, कॉलेज लाइफ होती है एंजॉय के लिए। तो ये दो कैटेगरीज बन जाती है। हाँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पहली कैटेगरी है कि कुछ करना है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर ले लेते हैं। और कॉलेज लाइफ में मतलब मेरा ये पूछना था कि स्कूल लाइफ से शिफ्ट होकर जो कॉलेज लाइफ में प्रेशर आता है, वो कैसे हैंडल करा जाता है? कि थोड़ी बहुत प्रेशर हो ही जाता है। वही है, जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया कि मतलब अगर बच्चे ने इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, वो चीज़ों को समझने लगा है, या उसको लगता है कि नहीं कि ही हैज़ टू बी ब्रेड अर्नर, अब आगे उसको अपने लिए हाँ। कुछ करना है, तो ऑब्वियस है कि ही विल बिकम सीरियस और वो चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेगा। देर से ही सही, लेकिन बच्चा इसको रियलाइज़ तो करे। ठीक है, वो प्रेशर में रहेगा, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। वो हाँ। लाइफ टाइम के प्रेशर से तो बेटर है कि बेटर आप है 1-2 थोड़ा साल के टाइम प्रेशर में रहें और अपने को बहुत कहीं कुछ सेटल कर लें या कुछ बन हाँ। जाए। सो एक आपके टीचर्स के पर्सपेक्टिव से एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए कुछ हैबिट्स जो हमें अभी अभी जितनी जल्दी हो सके उतनी फॉलो मतलब अपने अंदर ले आनी चाहिए। वही, अब जैसे अब तुम भी कॉलेज में आ चुके हो, तो थोड़ा बहुत सीरियसनेस होनी चाहिए लाइफ को लेकर के, क्योंकि चीज़ें हम जैसे देख रहे होते हैं या जो हम उनके बारे में अपना थॉट रखते हैं, एक्चुअल में चीज़ें वैसी नहीं होती नहीं हैं। होती। मतलब वही जितना फिल्मी हम लोग हाँ, दुनिया सोचते हैं, उतनी रियल है लाइफ नहीं। में डिफरेंस रियल होता है। लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस है। और दूसरा वही बात कि थोड़ा सा ओबीडियंट भी होना चाहिए। जो आपके वेल विशर्स हैं, आप उनको सुनिए। और तीसरा, मैं फिर से वही रिपीट करूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप आज कर सकते हैं या अभी कर सकते हैं, तो ऐसे काम को आप आगे के लिए ना डालें, मतलब फ्यूचर के लिए ना छोड़ें उनको। डू देम एट द राइट टाइम। मैम, मेरे पॉडकास्ट का मतलब 3 मेन क्वेश्चन होते हैं जो मैं हर किसी से पूछता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए था कि व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड, जो आपके मतलब काम आई, आपको अच्छी लगी। ऐसे एडवाइसेस तो अभी तक की इतनी बड़ी लाइफ में बहुत सारी रिसीव किए हैं, और तुम्हें पता भी है कि हर पर्सन के पास 2 ईयर्स हैं, तो हाँ। हम एक से सुनते हैं और दूसरे से दूसरे निकाल देते हैं, क्योंकि एडवाइस सुनना तो इजी टास्क है, लेकिन उसको अप्लाई करना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट है। तो जहाँ तक रहा मेरा सवाल, तो जो एक नॉर्मल एडवाइस है या कॉमन एडवाइस कहो, या हर दूसरा पर्सन, इंडिया में तो वैसे भी एडवाइसेस फ्री फ्री है, हाँ। है। तो मैं वही फॉलो करती हूँ कि मतलब लाइफ को इस तरह से जिया जाए, यानी कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उसको बर्डन समझ के ना करिए, उसको एंजॉय करके Enjoy करिए। करें। कोई भी काम है चाहे वो, हम्म। तो उससे थोड़ा आपका बर्डन कम हो जाता है, या ये कहिए कि आप अपने को प्रेशर में जाने से एब्सटेन कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वर्स्ट एडवाइस यू एवर रिसीव। मतलब एडवाइस तो ठीक है, पर मतलब एप्लीकेबल नहीं हुई, मुझे पसंद नहीं आई एडवाइस वैसा वाला। वर्स्ट एडवाइस तो जैसे मैं कहूँगी, अब हर वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी तो होती हाँ, ही है। होती है। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम टीचिंग फील्ड में हैं तो वहाँ पे सब चीज़ फाइन है, सब प्योर है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एवरीवेयर एंड दे विल डू द सेम एज दे डू एवरीवेयर। सो जो डिप्लोमेटिक पार्ट होता है किसी भी प्रोफेशन का या टीचिंग लाइन का, तो जैसे अगर कोई आपको ये सजेस्ट करे कि आप अपने बॉस से पंगा ले लो, हाँ, या बॉस को रिप्लाई बैक कर दो, या हु इज़ ही टू टेल यू दिस एंड दैट, हाँ,
तो मुझे इस तरह की एडवाइसेस या इस तरह की एडवाइस देने वाले लोग पसंद नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं ये फील करती हूँ कि वी शुड रिस्पेक्ट द एम्प्लॉयर। हम्म, क्योंकि बीइंग, अगर ये हम ये सोच के चले कि अगर हम उनकी जगह होते तो हाँ मे बी वी मस्ट बी डूइंग द सेम, हाँ हम भी वही कर रहे होते। और क्योंकि अगर सही हम बात, किसी पर्सन का 100% लेना चाहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी टफ टफ टास्क, हाँ। तो उसके लिए वी हैव टू टेक द हीट, वी हैव टू टेक द पे। तो ये एडवाइस मुझे बहुत वर्स्ट लगती है। आई थिंक कि आप जब तक जिस भी जगह पे हैं, यू बिकम और यू रिमेन लॉयल टू देम, हाँ और आप काम अपना ऑनेस्टली करिए। एंड इफ यू थिंक दैट यू आर ग्रेट छोड़ एंड दीजिए। यू हैव टू क्विट, हाँ, अगर मतलब और यू जाना शुड लगता है तो क्विट। छोड़ सकते हैं, हाँ, ऑप्शन है। यस ऑफ कोर्स। सो एक और क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन, कि आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? व्हाट इज एडवाइस यू बच्चों वांट को टू गिव? हाँ, किसी को। वही है कि एडवाइस तो मैं दे लेकिन सामने वाला उसको कितना फॉलो करता है या ये, तो यही है कि आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए अपना, उसको सेट शेड्यूल फॉलो करिए। यानी कि थोड़ा सा उसको आपको टाइम मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करता है। हम्म, और चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, हम्म, छोड़ना नहीं है। जो चीज़ें आप अभी कर सकते हैं या जिनका सही समय अभी है, और आप उनको ये सोच के छोड़ दे रहे हैं कि चलो बाद में करूँगा, यानी कि लेजीनेस या इस तरह की ये हैबिट्स से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर पर्सन ये सब कर रहा है या वो जिस भी टास्क को कर रहा है, अगर वो उसको ऑनेस्टली कर रहा है, तो आई होप कि उसको 100% रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, देर से ही सही मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे ज़रूर। सो मैम, अभी मतलब ये हाल ही के टाइम पे कुछ एक ये ज़्यादा तगड़ा मतलब उछल रहा है ये कॉन्सेप्ट की, मतलब बच्चे रिलेशनशिप वगैरह में बहुत आ रहे हैं, जो मतलब एक तरीके से सही भी, एक तरीके से गलत नादान भी है, नादान है। अलग अलग अपना मतलब वो सही भी है, गलत भी है, क्योंकि अब गलत है बोलेंगे तो वो एक डिफेंड में ये कह देंगे कि अभी एक था कि एक आईएएस ऑफिसर थे जिनने निकाला था आईएएस का पेपर, तो AIR 1 आई थी उनकी, तो उनने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत सपोर्ट था मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत हाथ है मेरे को आईएएस बनाने में। तो मतलब एज अ टीचर आप कैसा देखते हैं कि बच्चों को रिलेशनशिप में आना चाहिए स्कूल टाइम में या नहीं आना चाहिए? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि स्कूल टाइम तक बच्चों की जो एज होती है, उस एज में वो दे आर इमेच्योर एंड दे आर अनेबल टू टेक करेक्ट डिसीजंस। मतलब वो वैसे ठीक है, अट्रैक्शंस आर समथिंग एल्स, लेकिन हाँ, अगर यही है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत समझदार हैं या आप उस रिलेशनशिप को बहुत लंबे टाइम तक कैरी ऑन कर सकते हैं और यू आर सीरियस रिगार्डिंग दैट, सो नो प्रॉब्लम। बट लेकिन आपको लगता है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वहीं पे ही रोक देना चाहिए उस पर्सन को, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू हैम्पर हिज स्टडीज, हिज करियर एंड एवरीथिंग, ऑल माइंड पीस ऑल्सो, हाँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। पीसफुल माइंड में बहुत चीज़ें सही होती हैं। हाँ सो क्या कहते हैं इन सब, मतलब एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं इसे। हाँ सो मतलब एक स्टूडियस बच्चा, मतलब स्टूडियस तो नहीं कहेंगे, मतलब जिस बच्चे को चलो उसको पता नहीं कि उसको क्या करना है, पर उसको लगता है कि हाँ कुछ करना है, उसको ये नहीं पता कि उसको कहाँ पहुँचना है, पर उसको ये कि हाँ कुछ कर लेते हैं लाइफ में, उसके लिए भी डिस्ट्रैक्शन बहुत होंगी। तो एक बच्चा डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करे, मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो, इधर उधर भटके ना? अगर देखो मैं ये Focused कहूँ रहे। कि बच्चा उस चीज़ को ना सोचे, हम्म, तो अगर ये एडवाइस हम किसी को दे रहे हैं कि ना सोचे, तो ना सोचे नहीं, कहने में भी आप उसे सोच सोच रहे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो डिस्ट्रैक्शंस से अपने को एब्सटेन करने का सबसे इजी तरीका मुझे ये लगता है कि कीप योरसेल्फ बिजी इन डूइंग समथिंग। मतलब अपने को आप किसी ना किसी चीज़ में बिजी रखिए, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव थिंग्स, नॉट नेगेटिव, क्योंकि अब बिजी रखने से बच्चे कुछ और भी मतलब ले सकते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों में खुद को बिजी रखा जाए, और ताकि आपको ये फील ही ना हो कि आपके पास फ्री टाइम भी है, कि आप फालतू चीज़ें सोच के स्ट्रेस ले रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इस टाइम ड्यूरेशन में ही बच्चे को सब कुछ करना है, बच्चे भी बहुत तरह का स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, लेकिन दे हैव टू बर्स्ट ऑल दैट स्ट्रेस। सो मैम, आज का पॉडकास्ट थोड़ी मतलब हैवी टाइप का हो गया है। सो इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। मैम के साथ मतलब इतने लंबे टाइम बाद बात करके डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। आप भी अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, बहुत सी एडवाइस देते हैं, क्योंकि मतलब टीचर के साथ डिस्कस करके काफ़ी अच्छा लगता है। लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि टीचर के साथ डिस्कस करेंगे वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो नहीं होता है जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि मैं भी स्कूल टाइम में आपसे डिस्कस तो करता ही था, भले ही वो अलग बात है कि मेरी प्रॉब्लम अलग ही होती थी हाँ, पूरी दुनिया से। टीचर्स भी, अब टीचर्स की मेंटालिटी मुझे लगता है हाँ, चेंज हो गई change है। हो गई। दे आर नॉट स्टीरियोटाइप नाउ। अब समय के साथ साथ हमें भी अपने हाँ। को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। तो ऑफ कोर्स, और ऑब्वियस है कि कोई बड़ा जना आपको अगर कुछ एडवाइस देगा तो वो अच्छा ही हाँ, देगा, सोच बिकॉज समझ ही के हैज एडेड सो मेनी इयर्स टू हिज हम्म, एक्सपीरियंस, हम्म। उसके पास उतने सालों का एक्सपीरियंस है।
सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सो Have a इस great पॉडकास्ट को वहीं life पर ही ahead. एंड करते हैं। थैंक यू मैम फॉर Thank बीइंग इन अ पॉडकास्ट।